इमेजिन करें आप क्लासरूम में एंटर होते हैं और टीचर का मोबाइल मिसिंग है। टीचर पूछता है, समवन हैज टेकन माई मोबाइल। किसी ने मेरा मोबाइल ले लिया है। नोबडी इज टेलिंग मी द ट्रुथ। डज एनीवन नो हु टुक इट? क्या किसी को कुछ मालूम है कि किसने लिया है? एवरीवन इज लुकिंग एट अरशद। हर कोई अरशद को देख रहा होता है। अब ये समझ नहीं आता, एनीवन, समवन, नोबडी, ये सब क्या है? दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं अरशद इंग्लिश एकेडमी। आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। अगर आप भी इसमें कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें। सो व्हाट आर इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीवन, anyone, anything, no one, nobody, nothing, everything, everybody, everything. These all are indefinite pronouns, and it is very important for your exam test, job test, and especially teaching, job test, and other competitive exams. Right? So look at the board. What is indefinite pronouns? What are indefinite pronouns? तो indefinite pronoun क्या होते हैं? indefinite का मतलब है not specific, यानी not specific, कोई मखसूस शख्स या चीज नहीं। तो indefinite pronouns ऐसे pronouns होते हैं कि जो असल शख्स है या असल चीज है उसके बारे में हमें कुछ मालूमात तो नहीं होते हैं या हम चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। So indefinite pronouns refer persons, things without exactly identifying who or what it is. I am again repeating कि हम ये जो indefinite pronouns है वो मालूमात छुपाने के लिए या किसी का नाम, किसी चीज का नाम जाहिर किए बगैर हम यूज करते हैं। सुनाओ, लुक एट दी बोर्ड। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम 4 बॉक्सेस में तकसीम करते हैं एंड इट इज वेरी सिंपल, राइट? तो आज की वीडियो बड़ी मजे की होने वाली है, आपने एंड तक देखनी है, राइट? सम सबसे पहले हमारा ग्रुप जो है वो है सम, नो, एनी, एवरी। तो हमने 4 बॉक्स बनाए हैं, सम, नो, एनी, एवरीथिंग। तो हम पहले पढ़ेंगे सम को और एनी को, राइट? तो जो सम ग्रुप है, सम के लफ्ज मैंने किया है कुछ। अब वो सम इस्तेमाल होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में। पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट में क्या इस्तेमाल होता है? सम इस्तेमाल होता है, राइट? अब है, देखो, समवन कोई शख्स, समबॉडी कोई शख्स, समथिंग कोई चीज। अब सबसे पहले जो सम है वो पॉजिटिव मीनिंग में यूज होता है, राइट? समवन कॉल्ड यू। हु कॉल्ड यू? समवन कॉल्ड यू। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको किसने फोन किया, एंड और आप कहते हैं समवन कॉल्ड मी। तो आप छुपा रहे हैं ना, आप छुपा रहे हैं कि आपको किसने फोन किया है, राइट? तो समवन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन कॉल्ड यू, किसने आपको फोन किया या किसने आपको फोन किया। समथिंग इज नो, सॉरी, समवन। अब समवन ये शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, कोई शख्स, राइट? समवन इज नॉकिंग एट दी डोर। दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। तो क्या है? समवन, शख्स की तरफ इशारा है। अगर मैं सम को रिमूव कर लूँ और यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ दूँ तो आई होप कि आप इसमें सम वन लगाएंगे, ठीक है? तो समवन इज यूज फॉर पर्सन, राइट? तो आप इस तरीके से बहुत से जुमले आप बना सकते हैं। समवन कॉल यू, समवन कॉल मी, राइट? व्हाई समवन कॉल यू? समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब समबॉडी कोई शख्स, राइट? कोई शख्स। समबॉडी लेफ्ट अ बैग हियर। अब फर्ज करें क्लासरूम की मैं मिसाल देता हूँ कि कोई वो कहता है कि ये बैग किसने छोड़ा है, समबॉडी लेफ्ट दिस बैग। तो
somebody left a bag here. किसी ने ये बैग यहाँ छोड़ा है. Somebody took my pen. कोई मेरा मोबाइल ले गया. Somebody took my pen. Somebody took my mobile. Right? Somebody took my mobile and somebody took my pen. Somebody took my marker. Right? So you can also use this sentence in your daily life. Right? So someone took my pen. कोई मेरा पेन ले गया. तो ये जो somebody है, somebody took my pen. तो somebody ये क्या है? ये है indefinite pronoun. Something कोई चीज. Something is wrong. Something is wrong. कोई चीज क्या है? गलत है. Right? Someone gave something. Someone gave something. किसी ने कुछ दिया है. और ये सेंटेंसेस हम यूज करते हैं कि किसी ने आपके लिए कुछ दिया है. Someone gave something for you. Someone gave something for you. तो किसी ने आपके लिए कुछ दिया है. तो आप क्या कर रहे हैं? जिसने दिया है उसको भी छुपा रहे हैं और जो चीज है उसको भी छुपा रहे हैं. राइट? सो someone gave something for you, not for me. राइट? तो ये सम के बारे में था. ठीक है. और अब आ जाते हैं एनी. तो एनी का मायने क्या है? एनी की जो मायने है वो है कोई. नेगेटिव. डिटेक्ट अच्छा नेगेटिव. ये इट इज नॉट एवरी टाइम नेगेटिव. हर टाइम ये नेगेटिव नहीं होता है. ये मैं बताता हूँ. ठीक है. डिटेक्टिव. डिटेक्टिव क्या है? डिटेक्टिव जासूसी करना, खोज लगाना, मालूमात इकट्ठे करना, मखबरी करना. तो एनी जो है ये क्या है? डिटेक्टिव के तौर पर भी यूज होता है. अब एनीवन कोई शख्स. एनीबॉडी कोई शख्स. एनीथिंग कोई चीज. अभी अगर आप इस साइड को देखें और इस साइड को देखें तो ये क्या है? सेम है. राइट? उर्दू मीनिंग इसकी सेम है. अब एनीवन. डज एनीवन नो द ऑनर? ऑनर किसे कहते हैं? मालिक. क्या? एनीवन किसी को. नो मालूमात या जानना. क्या मालिक के बारे में किसी को कोई मालूमात है? डज एनीवन नो द ऑनर? अब अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ. ठीक है. तो असल कहानी इसमें आ जाती है. ठीक है. इज एनीवन हेयर? क्या यह कोई है? इज एनीवन हेयर? तो ये इट इज यूज इन नेगेटिव मीनिंग. राइट? नॉट एवरी टाइम. एनीबॉडी कोई शख्स. डिड एनीबॉडी सी द ऑनर? अब थोड़ा देखें ना. डिड एनीबॉडी सी द ऑनर? क्या किसी ने मालिक को देखा है? सो एनीबॉडी, एनीवन, एनीवन. इज एनीबॉडी होम? क्या घर में कोई है? इज एनीबॉडी होम? क्या घर में कोई है? एनीथिंग. एनीथिंग चीज के लिए इस्तेमाल होता है. राइट? डू यू नीड एनीथिंग? डू यू नीड एनीथिंग? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? ये हम इस्तेमाल करते हैं ना. ओके. सो अब ये कंडीशनल में भी इस्तेमाल होता है. इफ यू नीड एनीथिंग कॉल मी. इफ यू नीड एनीथिंग अगर आपको किसी जरूरत है, कॉल मी मुझे कॉल कर ले. सो अगेन एनीथिंग इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे कॉल करे. ये सेंटेंसेस हम रियल लाइफ में यूज करते रहते हैं. राइट? सो नाउ कम टू दी नो. नो वन कोई शख्स नहीं. नो वन कोई शख्स नहीं. नोबॉडी कोई शख्स नहीं. नथिंग कुछ भी नहीं. नथिंग कुछ भी नहीं. सो नोबॉडी. नो वन नोज द आंसर. अब यहाँ पे हमने ये इस क्यों लगाया है? हाँ, इस यहाँ पे क्यों लगाया है? तो ये जो सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर. ठीक है. तो इसके साथ ये पॉइंट अपने जो पास है वो नोट कर ले कि समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी ये इज अ सिंगुलर ट्रीट होते हैं और इनके साथ इज, हिज लगता है. ठीक है. और ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज ये तकरीबन हर टेस्ट में आता है और लोग इसमें गलत हो जाते हैं. तो ये क्या है? इसको आपने एज अ सिंगुलर ट्रीट करना है. सो इस वजह से यहाँ पे हमने इसके साथ इस लगाया है. नो वन नोज द आंसर. इसका जवाब कोई नहीं जानता. नो वन हेल्प मी.
किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। और ये हम जब गिले शिकवे करते हैं कि नो वन हेल्प मी, नो वन हेल्प मी, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, राइट। नो वन इज इन दी रूम, कमरे में कोई नहीं है, राइट। सो इट इज रिलेटेड विद पर्सन। सो नो बॉडी, कोई शख्स नहीं। नो बॉडी केम टू क्लास, क्लास में कोई नहीं आया। नो बॉडी केम टू क्लास, नो बॉडी केम टू, नो बॉडी केम टू हॉस्पिटल, राइट। नो बॉडी नोज द ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब है सच, ये किसी को हकीकत का नहीं पता या सच का किसी को नहीं पता। सो नो बॉडी, राइट। नथिंग, नथिंग चीज के बारे में, राइट। जिस तरह कि हम पहले बता चुके हैं कि नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। हम कहते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ। सो नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। देयर इज नथिंग इन द बॉक्स, बॉक्स, देयर इज नथिंग इन द बैग, बैग में कुछ भी नहीं है। आप इसको वैसी सर्च कर रहे हैं, आप वैसी इसको खोल रहे हैं। आई नो नथिंग अबाउट इट, आई नो नथिंग अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। आई नो नथिंग अबाउट इट, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। सो इट्स मीन मे बी यू आर हाइडिंग समथिंग। तो अगेन दैट कहते हैं कि किसी चीज़ को छुपाने के लिए या मालूमात छुपाने के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होता है, जो कि मालूम नहीं होता है, राइट। सो एवरीवन, हर शख्स, एवरीबॉडी, हर शख्स, एवरीथिंग, हर चीज। एवरीवन इज रेडी, हर कोई तैयार है। एवरीवन इज रेडी, हर कोई तैयार है। सो एवरीवन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीवन इज फाइन, हर कोई ठीक है। एवरीवन इज रेडी, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज फाइन। सो एवरीबॉडी इज हैप्पी, एवरीबॉडी वांट सक्सेस, हर कोई कामयाबी चाहता है लेकिन मेहनत कोई नहीं करता है। एवरीबॉडी वांट सक्सेस। एवरीबॉडी हैज फोन, एवरीबॉडी हैज अ फोन। अब मैंने जो पहले कहा था कि एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, तो ये इज अ सिंगुलर ट्रीट होता है। इसको अपने ये खोपड़ी में बिठाए हमेशा हमेशा के लिए, राइट। तो देखो ना, ये यहाँ पर ये सिंगुलर, सिंगुलर इज, हैजेस के साथ यूज हुआ है। सो एवरीथिंग इज रेडी, जब आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि हर चीज तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस, एवरीथिंग, हर चीज अपनी जगह पर है, हर चीज अपने जगह पर है। सो डियर लर्नर, मैं आपको कमेंट्स में एक चैलेंज देता हूँ, एक एमसीक्यूज का टेस्ट देता हूँ, तो उसको आपने लाजमी सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में लिख ले इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस मास्टर, और ये वीडियो अपने इंग्लिश लर्नर फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।